जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। इस एडिशन में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर ऑन इंडिया के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहाँ आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चरेट स्कैन। From almost last 2 weeks, intelligence agencies in Pakistan have been exploiting social media platforms to create anti-India sentiment to strain the relations between Gulf countries and India. Hindustan Times reported that several social media posts targeting India and Prime Minister Narendra Modi have linked to Pakistan. ये पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की हो। पाकिस्तान के बालाकोट रीजन में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब पहले तो पाकिस्तान ने ये मानने से ही मना कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है, और बाद में पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट को मार गिराने के एंड डाउनिंग ऑफ इंडियन पायलट्स के फेक वीडियोस फुल फ्लेज में सोशल मीडिया में रन किए थे। इनमें से 90% ऑफ द वीडियोस फेक थे, जिनका इंडियन एयरफोर्स को सामने आकर रिस्पॉन्स देना पड़ा था। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान के झूठे फैक्ट्स का ये है, जब इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान की कैश फीडिंग, या सही शब्द में कहें तो पाकिस्तान की टेरर फंडिंग पे रोक लग गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी खस्ता हालत में है, और ऐसे में साइबर वॉरफेयर एक बहुत चीप और इजीली एक्सेसिबल जरिया है पाकिस्तान के पास पूरे वर्ल्ड में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करने का। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, जहां कश्मीर में कंप्लीटली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट बैन था, पाकिस्तान ने लार्ज नंबर ऑफ वीडियोस सोशल मीडिया में रिलीज कर दिए थे, जिसमें ये दिखाया गया था कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों पे बॉम्बिंग्स कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, और इनमें से ऑलमोस्ट सभी वीडियोस फेक थे, क्योंकि वो पिक्चर्स और वीडियोस पैलेस्टाइन एंड सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन के थे। पाकिस्तान का इसके पीछे का मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि इंडियन आर्मी अपने ही सिटीजन्स का जेनोसाइड कर रही है या फिर मास किलिंग कर रही है, जिससे इंडिया में एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रिलीजियस डिवीजन और अनस्टेबल हो जाए। एंड स्टिल इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस, जब हर कोई सोसाइटी में पीस चाहता है और सर्वाइवल का रास्ता ढूंढ रहा है, रिसेंटली साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई रिपोर्ट में ये बताया गया कि हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस वर सर्कुलेटेड ऑन टिकटॉक to target a particular community in pretext of religious attacks, और इन सभी का हैंडल लिंक पाकिस्तानी डोमेन्स थे, और ये सब बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड लेवल। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान हैव परचेज्ड हंड्रेड्स ऑफ डोमेन्स विद डॉट इन सफिक्स, एंड ये डोमेन फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए यूज किए जाएंगे, और इन मीडिया आउटलेट्स का इंडियन डोमेन नाम रहेगा, तो जो भी इन्हें विजिट करेगा उसे ये ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी लगेंगे। इन साइबर टेररिस्ट को ये करने में बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इंडिया इन फेक न्यूज के बदले ऐसा सिमिलर साइबर वॉरफेयर कभी नहीं करता। ये फेक हैंडल्स इतने प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सामने पढ़कर गल्फ कंट्रीज के ऑफिशियल से बात करके उनके मिसकंसेप्शन और डाउट को क्लैरिफाई करना पड़ा। इसके अलावा इन फेक मीडिया हैंडलर्स ने ये फेक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया था कि इंडिया और कुवैत के रिलेशन में तनाव आ गया है। इस न्यूज को रिटेलिएट करने के लिए कुवैत गवर्नमेंट ने सामने आकर अपने और इंडिया के रिलेशन को और गहरा और स्ट्रॉन्ग करने की बात की। साथ ही ये कहा कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कुवैत गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। एक और सिमिलर इंसिडेंट 21 अप्रैल को हुआ। इंडियन एम्बेसी इन दोहा had to tweet on how fake identities are being used by forces inimical to India to create division within our communities. बाद में ये सामने आया कि ये जितने ट्वीट हैंडलर्स थे वो सारे फेक थे और पाकिस्तान से चला रहे थे। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडिया के साइबर वॉरफेयर को हैंडल करता है। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 2005। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया साइबर थ्रेट फेस कर रहा है। 2011 में इंडिया का खुद का पीएमओ हैक कर लिया गया था। एट प्रेजेंट इंडिया ये थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट 2 वीक्स में देखें तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर सेंटर इन साइबर थ्रेट से इंडिया को बचा नहीं पा रहा है। कुछ ऑफिशियल्स के हिसाब से ऐसा होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस टू टैकल साइबर थ्रेट। इंडिया में करीबन 6 apex bodies, 5 ministries, almost 30 agencies,
एंड 5 कोऑर्डिनेशन एजेंसीज मिलकर साइबर ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये सेइंग हमारी प्रेजेंट साइबर ऑर्गेनाइजेशन की हालत बयां करती है। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक 9 पेज का राइट अप है जो 2013 में बनाया गया था फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू साइबर थ्रेट। इन रियल सेंस अगर देखा जाए तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। और लास्टली, इंडिया में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है टू डील विद द साइबर थ्रेट, बट फिर भी हम प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंसिव मोड में काम करती हैं। अगर हम भी पाकिस्तान की तरह लास्ट 2 वीक्स में लिए गए प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाएंगे तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के पर्सनल इंटरव्यू मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 9309879820। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन आज से चालू होने वाली है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।